हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन करें ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी ऑफ एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस तो मेरे को वर्क के बारे में कमेंट करना है, डेंसिटी के बारे में कमेंट करना है और स्लोप के बारे में कमेंट करना है। ठीक है यार, चलो ठीक है यार, अब समझ आ गया। पहले वर्क के बारे में कमेंट करते हैं। पहले तो ग्राफ देखो, ये ग्राफ से क्या रिलेशन आ रहा है? स्ट्रेट लाइन है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का रिलेशन आ रहा है। हाँ यार, और मेरे को आइडियल गैस लॉ से मेरे को पता है पी वी क्या होता है, एन आर टी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर ये ऐसे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आ गया कि वॉल्यूम जो है ना कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। वॉल्यूम और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जो है जीरो हो जाएगा। चलो ये तो आ गया। अब दूसरा देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है यार, इसको मैं आइडियल गैस लॉ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी अपॉन एम अपॉन वी अपॉन मोलर मास इंटू आर टी। तो यहाँ से आ गया पी इज इक्वल टू, इसको मैं डेंसिटी रो या गामा लिख देता हूँ यार, ताकि वो पी और रो में कन्फ्यूजन ना हो। आर टी, और ये मोलर मास में यहाँ ले गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है? तो यार यहाँ से क्या आ रहा है? देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ना। मेरे को डेंसिटी कांस्टेंट के बारे में रिलेशन बताना था। ये अगर मैं ये पूरा कोई लिखे भी ना, इसमें देखो डेंसिटी कांस्टेंट ही तो आ रही है, क्योंकि हमें पता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। पी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो बाकी सब कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो डेंसिटी भी कांस्टेंट आ गई, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने कहा मैं आइडियल गैस लॉ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे, स्मॉल एम गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम को यहाँ ले आया। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास डेंसिटी होगी, ये आ गया डेंसिटी। तो अब मेरे को पता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये सारी ये चीज़, ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इससे ये आ गया डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए ऑप्शन टू भी करेक्ट हो गया। अब मेरे को स्लोप ऑफ, अब ये ऑप्शन थ्री का कह रहा है स्लोप ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम द टी एक्सिस, मतलब ये एक्स वाले एक्सिस से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, अब मेरे को मतलब स्लोप के बारे में कमेंट करना है लाइन के। अब मेरे को लाइन की स्लोप के बारे में कंपेयर करना है। तो ठीक है यार, आइडियल गैस लॉ से क्या आता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर मैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊँ तो ये पी इज इक्वल टू सी टाइम्स टी के फॉर्म का होना चाहिए। तो पी इज इक्वल टू एन आर वी टाइम्स टी। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप्स की लाइन है ना ये, वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है यार, ये इस फॉर्म की है। तो यार यहाँ से स्लोप क्या आ रही है? यहाँ से स्लोप आ गई एन आर बाय वी। स्लोप आ गई एन आर बाय वी। क्वेश्चन में कह रहा था द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी फ्रॉम द टी एक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और ये क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम द टी एक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। देख स्लोप क्या है, जो स्लोप है यहाँ से मेरे को आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन फोर ऑप्शन ठीक हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। इसमें बात थी, ये हम सब स्लोप के बारे में कमेंट कर रहा है। मैंने कहा ये लाइन किस टाइप की है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन है। मैंने आइडियल गैस लॉ से ये आ गया, यहाँ से एम आ गया, यहाँ से एम आ गया एन आर बाई वी। अब यहाँ से ये कह रहा था कि स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। होपफुली आपको समझ आ गया ये। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।